यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे, मिट्टी दे पांडियां च रूदा धन भर दे। आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे, मिट्टी दे पांडियां च रूदा धन भर दे। हिंचा वाली रोज नसा, हिंचा वाली दौड़ में नसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, ऊंची आवाज में 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में शैतान के गढ़ों को हिलाओ, ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, अपने देश के झंडे के साथ आत्मा में उसे उठाओ। अगर आपके हाथों में नहीं है तो अपने हाथों को उठाओ, झंडे को पूरा अपने हाथों को उठाओ, अपने देश के लिए प्रार्थना। जिन युद्ध के हालातों से देश निकल रहा है, सरकारें निकल रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम रास्ता दिखाने वाले हो। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने देश की इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। या आप स्क्रीन पर फुल अगर आपको दिखाना है तो तुम कृपया खेला कंप्लीट, मूर्ख ना बने प्लीज। अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने देश को ब्लेस करें, ब्लेस करें। अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने देश को, जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने अपने देश के लिए आप प्रार्थना करें। इस समय 80 से 90 देश इस क्रूसेड, इस मीटिंग के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जिस देश से आप हैं, अपने देश को अपने हाथों में उठाकर अपनी स्पिरिट में उसे छुएंगे और खुदा से कहेंगे, परमेश्वर मेरे देश को ब्लेस कर, क्योंकि मैं अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाएंगे कि परमेश्वर इस युद्ध के हालातों में उनकी मदद और सहायता करे। अपनी बुद्धि, अपनी ताकत के साथ उनकी अगुवाई करे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। देश की आर्मी के लिए प्रार्थना करें, मौत की आत्मा, अंधकार की शक्तियां उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। लॉन्ग लाइफ उनका हिस्सा हो, सुरक्षा उनका हिस्सा हो। अपने स्टेट के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा इन कठिन समयों में स्टेट को चलाने की उन्हें बुद्धि दे और ताकत दे। अपने हाथों को उठाएंगे सब लोग। वचन में लिखा है कि क्रिश्चियन लोग इसीलिए होते हैं कि वो अपने देश के लिए और अपने पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना कर सके। हमें प्रार्थना में उनको उठाना है और उन्हें ब्लेस करना है।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यह देश आशीषित हो, आगे बढ़े, हर प्रकार के इकोनॉमिक स्ट्रेस, डिप्रेशन इस देश को छोड़ के जाए। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, उन देशों को भी परमेश्वर का आत्मा छुए और वहां बेदारी आए और परमेश्वर के कार्य वहां पे हो। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ सब पास्टर्स के लिए, जितने पास्टर्स यहाँ मौजूद हैं, पठानकोट से पास्टर एसोसिएशन से लेके सब पास्टर्स जो दुगने आदर के योग्य हैं, सब पास्टर्स जो यहाँ आए हैं। वचन कहता है कि हमारे रैंक हमारी गैदरिंग के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी वफादारी के हिसाब से परमेश्वर के सामने होते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे सब पास्टर्स के लिए। खुदा बाप, आज इस मीटिंग का यहाँ होना उनकी चर्चिस की बेदारी का, उनकी आत्मिक जिंदगी की बेदारी का, तेरे करीब जाने का, तेरे साथ वफादार रहने का कारण बन जाए। जितने विश्वासी आज यहाँ आए हैं खुदावंद, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सब इनके परिवारों को तेरा पवित्र आत्मा आज छुए, बीमारों को तेरा पवित्र आत्मा छुए। जितने तुझसे दूर हैं खुदावंद, अपने उद्धार को गवा बैठे हैं, उद्धार से दूर हैं, क्योंकि तू धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, तू जीवन परिवर्तन करने के लिए आया। तू गोरों के देश में पैदा नहीं हुआ, तू इस्राएल के, एशिया के देश में पैदा हुआ, तू दुनिया के सेंटर में पैदा हुआ। कि तेरा एक मैसेज कि पिता ने अपने इकलौते को इसलिए भेजा कि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गए। फतेह पाके ये पैगाम दे कि दुनिया के थके हारी और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करूंगा। ये नहीं लिखा, उसने कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर तुम थके हुए हो, हारे हुए हो, बोझ के नीचे हो, तो मैं तुझे आराम दूंगा। परमेश्वर ने कहा, पिता, आज जितने यहाँ जो सेव नहीं हुए, जिन्होंने तुझे अपना उद्धार करता अभी तक ग्रहण नहीं किया, आज इस वचन को वो सुने और वो तौबा करें, तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करके यहाँ से वापिस जाए और तू उनकी जिंदगियां पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। उनके जीवन के सारे श्रापों को तू आशीषों में बदल दे खुदावंद। सब प्रकार की राख को उस सेलिब्रेशन में चेंज कर दे। सब प्रकार के आंसुओं को तू आनंद में बदल दे परमेश्वर। आज जब तेरे ये लोग जो तेरे नाम के कहलाते हैं और वो लोग भी जो तुझ में नहीं हैं, आज जब तेरे पवित्र कलाम को, तेरे वचन को सुने, पवित्र वाणी को सुने, ये अपना जीवन, अपना हृदय तुझे देकर फैसला कर ले कि हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जो किसी धर्म का नहीं है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने किसी धर्म को साथ नहीं बनाया, किसी जात को नहीं बनाया। उसने आदम को और हवा को बनाया और कहा, मेरे साथ रोज समय को बिताना, मेरी स्तुति करना, मेरी आराधना करना, और दुनिया के सारे सुख तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। लेकिन वचन कहता है कि आदम और हवा ने पाप करके अपनी जिंदगी को कठिन कर लिया, श्रापों से भरा हुआ कर लिया, दुखों और बीमारियों से भरा हुआ कर लिया। जबकि ये दुख और बीमारियों और संघर्ष परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो इंसान की जिंदगी में आए। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जब तेरा वचन सब जाति, सब धर्म के लोगों को सुनाया जाए, तो ये समझ जाए मेरे पिता कि तेरे साथ मेल मिलाप करना धर्म परिवर्तन करना नहीं, बल्कि मन परिवर्तन करना, जीवन परिवर्तन करना है। आज के वचन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा, आज आप वही बोले जो आपकी मर्जी है, और इस मिरेकल के लिए, इस मौसम के साफ होने के लिए मैं आपका शुक्र करता हूं। ये आपका सबसे बड़ा मिरेकल है जो लोगों ने आज देखा है खुदावंद।
आज तेरा वचन एक रोशनी बन के इनकी जिंदगी में उतरे और कंफ्यूजन का अंधेरा, बीमारी का अंधेरा, निराशाओं का अंधेरा, श्रापों का अंधेरा, गरीबियों का अंधेरा इनकी जिंदगी से टूट जाए खुदा। आज जब आप अपना कान इस वचन की ओर लगा रहे हैं, मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं, मैं ये आपको विश्वास से नहीं कह रहा हूं बल्कि भविष्यवाणी के शब्दों से कह रहा हूं। जिन लोगों के रसौलियां हैं कैंसरस, यूट्रस में जिनके रसौलियां हैं, इधर उधर रसौलियां हैं, इस वचन को सुनते सुनते वो गिर जाएंगे और निकल जाएंगे और पिघल जाएंगे, आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएंगे। जिनके घर टूटे हुए हैं, फैमिली मेंबर्स परमेश्वर से दूर हैं, आज इस वचन को सुनने के दौरान और वचन के सुनने के बाद आप बहुत सी गुड न्यूज को अपनी फैमिलीज में आता हुआ देखेंगे। अपने घुटनों के बाहर आकर, मैं जानता हूं नीचे गीला, मैं भी गीले स्थान पे खड़ा, तो आज परवाह मत करें। अपने घुटनों पर आकर अपनी बाइबल को उठा के कहें, परमेश्वर मैं इस वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं अपना कान तेरे वचनों को देने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं कि आप मुझसे बात करें। मैं तैयार हूं कि आपका वचन मैं सुनूं और वचन पे चलूं। अपनी बाइबल को उठाकर कहें, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है, मेरा जीवन इसी पे टिका है। आज मैं इसे सुनूंगा, इस पर चलूंगा और इसका प्रचार करूंगा। अपने हाथों को उठाकर बाइबल समेत जोर जोर से इन बातों का फिर से अंगीकार करें, ऊंची आवाज में, जितनी आवाज आपके गलों में है। नहीं चल रहा है। मेरा फोन 10 मिनट बात करेगा। हाँ 10 मिनट बाद फोन करूँ, दोबारा उससे पहले फोन आना चाहिए ना, फिर कराओ देखिए काम करा भाई को तो 32 पहले ना होते बदला बदल देखिए काम करा हम बातें। हाँ जी सर जी ये तो सुनी लो एक सड़वान नंबर सेट करा, हम को लगा दीजिए। यहाँ एक इनके साथ लाइन कहते हैं ना, कहते हैं कि वो स्टेट ही नहीं हो गया वो का कोई देखा गाना हमने हां क्यूज न से तो ना जड़िए मांग भाई मुझसे बोल यार दिन भर में कंपनी पकड़वाया ना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का वर्ड जो आप सुनने